अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, निदाई कश्मीर मल्टी मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपकी मेज़बान सजीदा रसूल। पहले एक नज़र खास सुर्खियों पर। लालचौक में भारतीय जनता पार्टी की तिरंगा रैली, भाजपा जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने किया झंडी दिखाकर रवाना। मखसूस ज़िमरा की मुलाजमीन की ट्रांसफर पॉलिसी के लिए हुकूमत ने दी प्रिंसिपल सेक्रेटरी GAD की सरबराही में कमेटी तश्कील। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में हिंद पाक वज़राए खारजा के दरमियान मुलाकात मुतवक्का। और भारत ने चीन के साथ सरहद पर 400S मिसाइल निज़ाम अगले 2-3 दिन में नस्ब करने का किया फैसला। अब खबरों की तफसील के साथ शेख तजम्मुल। भारतीय जनता पार्टी की जानिब से श्रीनगर के तारीखी घंटाघर लाल चौक में पहली बार करगिल तक तिरंगा रैली निकाली गई, जिसमें तकरीबन 300 बाइक सवारों ने शिरकत की। भाजपा की इस तिरंगा रैली के पेश नज़र शहर के सिविल लाइंस इलाके में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। लाल चौक की जानिब जाने वाली कुछ सड़कों को सील कर दिया गया था, जबकि दोनों अहम पुलों और 2 फुट ब्रिजों पर भी पुलिस व फोर्सेस की इजाफी नफरी बिठा दी गई थी। लाल चौक में मुनक्कदा तिरंगा रैली में भाजपा के सीनियर लीडरों बशमूल तरुण चुग, डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी, रविंदर रैना, सुनील शर्मा के अलावा दीगर लीडरों और सीनियर अरकान ने शिरकत की। भाजपा की रंगारंग रैली को पार्टी के जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये 26 जुलाई को विजय दिवस के मौके पर करगिल वार मेमोरियल पर इख्तिताम पजीर होगी। तिरंगा रैली के शुरका का ताल्लुक बीजेपी के युवा मोर्चा से था, जो मुल्क के मुख्तलिफ मकामात से आए थे। तरुण चुग ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर के जुड़वा खानदानों मुफ्ती व अब्दुल्ला ने, जिन्होंने यहाँ गुज़िश्ता 70 सालों से हुकूमत की है, इसे दहशतगर्दी का दारुल हुकूमत बनाया है, लेकिन वज़ीर आज़म ने इसे सयाहत का दारुल हुकूमत बना दिया। अब्दुल्ला और मुफ्तियों को निशाना बनाते हुए तरुण चुग ने कहा कि जुड़वा खानदान पिछले 70 सालों में लोगों की खिदमत करने में नाकाम रहे हैं और दोनों खानदानों ने जम्मू कश्मीर को दहशतगर्दी का दारुल खिलाफा बनाया, जबकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इसे सयाहत और तरक्की का दारुल हुकूमत बनाया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर को कहा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है, जो रिजर्व्ड या मखसूस ज़ुमरे के मुलाजमीन के लिए ट्रांसफर पॉलिसी के देरीना मुतालबे की जाँच करेगी। इस दौरान हुकूमत ने साल 2020 के जूनियर स्केल JKAS अफसरान की पोस्टिंग या तैनाती के लिए लाहे अमल जारी कर दिया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर ने ऑफिशियल ट्विटर पर एक ट्वीट में बताया कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है, जो रिजर्व्ड या मखसूस ज़ुमरे के मुलाजमीन के लिए ट्रांसफर पॉलिसी के देरीना मुतालबे की जांच करेगी। कमेटी तमाम पहलुओं का जायजा लेगी और मुकर्ररा वक्त में रिपोर्ट पेश करेगी। मशरकी लद्दाख में हकीकी कंट्रोल लाइन पर चीन की बढ़ती सरगर्मियों के बीच दुश्मन के स्ट्रेटेजिक बमबारों, मिसाइलों और ड्रोन्स का तवील फासले तक पता लगाने और उन्हें तबाह करने के भारत की सलाहियत को उस वक्त एक और बड़ा फ़रोग मिलेगा जब S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम, फ़ज़ा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम का एक नया स्क्वाड्रन आइंदा 2 या 3 माह के दौरान सरहदों के साथ तैनात किया जाएगा। हिंद पाक के माबैन जारी कशीदगी के बीच आइंदा शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा के इजलास में पहली बार हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वज़राए खारजा की ज़ाती तौर पर बातचीत मुतवक्का है। भारतीय वज़ीर खारजा एस जयशंकर और उनके पाकिस्तानी हम मनसब बिलावल भुट्टो शंघाई ताउन तंजीम की मीटिंग में शिरकत करने वाले हैं। CNI के मुताबिक साबिक पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान की तहरीक अदम एतमाद के जरिए इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद शहबाज शरीफ के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म बनने के बाद दोनों वज़राए खारजा के दरमियान ये पहली मुलाकात आइंदा शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा के इजलास में मुतवक्का है। वज़राए खारजा की मीटिंग 28 और 29 जुलाई को होगी। शुमाली कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर फैले हुए इको पार्क्स में अब तक 90,000 से ज्यादा सैलानी पहुंच चुके हैं। आदादुशुमार के मुताबिक महकमे जंगलात ने सिर्फ शुमाली कश्मीर में तकरीबन निस्फ दर्जन इको पार्क्स कायम किए हैं, जिनमें लंगेट फॉरेस्ट डिवीजन में 2, कामराज, कहमिल और JV फॉरेस्ट डिवीजन में एक पार्क शामिल है। हुक्काम ने कहा कि माहौलियाती सयाहत निस्बतन एक नया तस्वुर है, लेकिन ये सयाहों में मकबूलियत हासिल कर रहा है और इससे न सिर्फ किसी जगह की माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलती है, बल्कि मकामी मईशत को भी मदद मिलती है, क्योंकि गाँव वालों को आमदनी का ज़रिया फराहम होता है। जम्मू के पुंछ सरहद से मुत्तसिल पुंछ के बालाई इलाकों में बादल फटने के बाद निगार नाले में सैलाब ने लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब चकांदा बाग में वाक़ा तिजारती मरकज़ को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचाया है, जबकि कम अज़ कम 9 पुलिस एहलकार इसमें
दरमादा होकर रह गए थे, जिनको बाद में बचा लिया गया। उधर ताज़ा पसियां गिराने के बाद राजौरी के कई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद हो चुकी हैं। आज नाज़िम तालीमात कश्मीर के दफ्तर वाक़ा श्रीनगर में एक मुख्तसर मगर पुरविकार तकरीब में परवेज़ मानूस की किताब पापा जल्दी आ जाना की रस्म रुनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक हुसैन और परवेज़ मानूस के अलावा मुतअद्दिद अफसरान और उदबा ने शिरकत की। इस मौके पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने परवेज़ मानूस के काम की सराहना करते हुए कहा कि इस किताब में बच्चों के मुतल्लिक मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कहानियाँ जमा की गई हैं। मगर परवेज़ मानूस ने बच्चों के लिए जो किताब पापा जल्दी आ जाना मंजर आम पर लाई है, इसमें बच्चों को काफ़ी सारी नसीहत आमोज़, दिलचस्प और खूबसूरत कहानियाँ पढ़ने को मिलेंगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि मैं समझता हूँ कि परवेज़ मानूस भट्ट ने किताब मंजर आम पर लाकर बच्चों के अदब की खिदमत के साथ साथ माजी को भी ताज़ा कर दिया है। मेरी लिखी हुई किताब, बच्चों की किताब जो है वो पापा जल्दी आ जाना, ये जो बच्चों की कहानी है उस पर मुश्तमिल है। ये आज डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन जनाब तसद्दुक हुसैन साहब ने जो है उसकी रौनुमाई यहाँ की, और मुझे लगता है कि ये बच्चों के लिए बहुत मुफीद साबित होगी, क्योंकि इसमें उनके मयार को जहन में रख कर उनकी जो सोच होती है उसको मद्देनज़र रख कर ये मैंने इसकी जो स्टोरियाँ लिखी हुई हैं। इसलिए मैंने कोशिश की कि ये स्कूल एजुकेशन डायरेक्टर से कराने के लिए रिलीज़, ताकि मतलब इस स्कूलों में जो है ये किसी तरीके से पहुंच जाए, उन बच्चों तक पहुंच जाए, ताकि वो बच्चे भी इससे इस्तेफ़ादा कर सकें। जम्मू एंड कश्मीर फिक्शन राइटर्स गिल्ड की 229वीं निशस्त सनीचर 23 जुलाई को शुमाली कश्मीर के सेहत अफजा मकाम मंगलू पार्क वटलम में मुनक्कद हुई। निशस्त की सदारत उर्दू और पंजाबी ज़बान के मारूफ फिक्शन निगार खालिद हुसैन ने की। ये दूसरा मौका है जब गिल्ड ने श्रीनगर से बाहर अपनी निशस्त मुनक्कद की। आउटिंग कम रीडिंग सेशन के उन्वान से ये निशस्त इसलिए भी मुनफरिद रही कि पहली बार सभी मेंबरान को किसी भी सिन्फ में अपनी तख्लीक पेश करने का मौका फराहम किया गया। निशस्त की शुरुआत इब्तिदाइया से हुई, जो मारूफ अदीब मकबूल फ़ैरोज़ी ने इश्क व मोहब्बत के ताल्लुक से अपने मुनफरिद सूफियाना अंदाज में पेश किया। गिल्ड के जनरल सेक्रेटरी और मारूफ अदीब इंजीनियर शफ़ी अहमद ने इंशाइया पेश किया। साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता अदीब महिउद्दीन रीशी और नौजवान कलमकार जाहिद ज़फ़र ने अफसाने पेश किए, जबकि मारूफ अदीब व मौलिज डॉक्टर नज़ीर मुश्ताक ने अपने चंद अफसानचे पेश किए। इस मौके पर शायराना कलाम भी पेश किए गए। मारूफ अदीबा डॉक्टर नीलोफर नाज नहवी और नौजवान अदीबा शाइस्ता मुबारक बुखारी ने अपनी एक गज़ल और नज़म सामीन की समातों की नज़र की। मौसमियात महकमे के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर मलहरवार बुनियादों पर बारिशों का सिलसिला जारी रहने के बीच महकमे मौसमियात ने पीर की सुबह कहा कि टनल के आर पार मखसूस मकामात और इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहेगा और बारिशें भी होंगी। खबरों के मुताबिक जम्मू कश्मीर और वादी चिनाब के कई इलाकों में पीर को अलसुबह बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और मकामी लोगों के बकौल बारिशों का सिलसिला वक्फे से तकरीबन सुबह 11 बजे तक जारी रहा। उन्होंने बताया कि कुछ वक्त तक तेज़ बारिशें होने के बाद आसमान साफ हो गया और फिर सपहर तक मौसम खुश्क रहा। उधर शुमाली कश्मीर के कई इलाकों बशमूल सोपोर, ज़ैनगी, रफ़ियाबाद और बारामुल्ला के अलावा कुछ दीगर इलाकों में भी दोपहर के वक्त तेज़ बारिशें हुई। मकामी लोगों ने बताया कि दोपहर के वक्त तेज़ बारिशें होने के बाद सड़कें, गली कूचे और बाजार ज़ेर आब आ गए। नाज़रीन, निदाई कश्मीर मल्टीमीडिया से खबरों का बुलेटिन इख्तिताम को पहुँचता है। अपने मेज़बान शेख तजम्मुल और सजीदा रसूल को कल तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।